हेलो। अभी जस्ट 15 मिनट पहले मैं मंदिर में था। अब मैं तो अपनी पूजा वूजा में लगा हुआ था। पीछे से एक भक्त आए और हाथ उठा के जो जो से चिल्लाने लगे, हे प्रभु दीनानाथ। मेरा ध्यान गया उनके ऊपर। हे प्रभु तो समझ में आता है, ये दीनानाथ कौन सी बला है। मुझे तो नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया हो तो बता दीजिए। अब देखिए, मैं ठहरा संस्कृत का विद्यार्थी। चीज़ों को तोड़ मरोड़ के देखने की आदत सी हो गई। हालांकि बहुत अच्छी आदत नहीं है, लेकिन है मेरे अंदर। कोई भी वर्ड हो मैं उसे तोड़ मरोड़ के जरूर देख लेता हूँ। अब दीनानाथ ही शब्द है, अब आप इसको संधि विच्छेद करिए, क्या निकल के आता है? दीन और अनाथ। कहने का मतलब क्या होगा? आप क्या कह रहे हो कि हे प्रभु आप दीनहीन के लिए अनाथ हो, यानी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, उनको उनके हाल पे छोड़ देते हो। जबकि सही शब्द पता है क्या है? सही शब्द है दीननाथ, यानी कि हे प्रभु आप दीनहीन मनुष्यों के नाथ हो, उनके स्वामी हो, उनके पालक पोषक हो, रक्षक हो। तो दीनानाथ और दीननाथ में यही अंतर है। एक आ की मात्रा अर्ध का अनर्ध कर देती है संस्कृत में। होते हैं ना कुछ गांव के लोग, चीज़ों को खींच के बोलने की आदत सी होती है। दीननाथ का बना दिया दीनानाथ। हालांकि भगवान आपके मन के भाव देखते हैं, आपका हृदय देखते हैं। शब्दों का कोई खास महत्व नहीं होता, किंतु तब बात कुछ और ही है जब आपके मन के भाव भी शुद्ध हों और शब्द भी शुद्ध हों। इसीलिए प्रायः पूजन पाठ में संस्कृत के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक शुद्ध भाषा संस्कृत है। जब आपका हृदय भी शुद्ध हो और वाणी भी शुद्ध हो, शब्द भी शुद्धता के उच्च स्तर पे हो, तो आपकी प्रार्थना शीघ्र स्वीकार्य होती है, आपके कार्य शीघ्र सफल होते हैं। इसीलिए पूजन पाठ में संस्कृत का चयन किया गया। पूजा तो क्या मतलब क्या है कि भगवान को हिंदी नहीं समझ में आती क्या, कि बंगाली नहीं आती? उन्हें सब आता है, लेकिन पूजा में संस्कृत का प्रयोग इसीलिए होता है, वाइब्रेशन हाई होती है संस्कृत के शब्दों की, ये कारण है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई नया इंसिडेंट होगा तो ज़रूर बताऊंगा। हरिओम।